क्या ये परेशानियां, ये तकलीफ, ये कष्ट नहीं था? आपके जीवन में तो इतना दुख आ ही नहीं सकता। आपका किसी का 12 साल का वनवास नहीं हो सकता, 14 साल का। जितना कष्ट भगवान ने उठाया धरती पे आकर, धरती का कोई प्राणी नहीं उठा सकता। फिर भी आप कहते हो कि हम बड़े दुखी हैं। आपके जीवन में तो कुछ दुख है ही नहीं। आपको तो पता ही नहीं है कि दुख कहते किसे। आप तो जरा जरा सी बातों को दुख मान लेते हैं, जरा जरा से अभाव को दुख मान लेते हैं। आपने दुख देखा ही नहीं, और भगवान करे कभी आप देखें भी ना। इसलिए कहता हूं, हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा मानो। हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव करो। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। प्रद्युम्न जी का विवाह रति जी से हुआ, अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। बाणासुर को युद्ध में पराजित किया। इसके बाद भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। एक नृग नाम के राजा थे, गौदान करते थे, पर एक गलती हो जाने से, उनके पाप हो जाने से उन्हें गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया था, जिसके बल पर उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और मोक्ष मिला। गौदान आपने किया और आप भूल गए तो भले आप भूल जाएं, पर वो पुण्य आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा कि आपने ये पुण्य किया। गौ माता आपकी रक्षक बनेगी। वैतरणी से पार गैया ही लगाती है, इसलिए गौदान जरूर करना चाहिए। पौंड्रक और काशी राज का भगवान ने उद्धार किया, द्विविध का उद्धार किया। एक जरासंध नाम का राजा था, कंस के ससुर का नाम है जरासंध। जरासंध से युद्ध किसने किया? भीम भैया ने। युद्ध में क्या हुआ? जरासंध को बीच से फाड़ दिया। भीम भैया ने जरासंध को युद्ध में बीच से फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद देखा तो जरासंध फिर से जुड़ गया। कई बार युद्ध में फाड़ा पर वो जिंदा हो जाए। भीम भैया परेशान हो गए कि प्रभु हमसे नहीं हो रहा, उसे क्या मारें जो मरता ही ना हो। तब भगवान कृष्ण बोले कि भीम भैया ये मर सकता है, लेकिन जब आप युद्ध करते हो तो आप युद्ध करते समय हमारी तरफ देखते नहीं हो। यदि हमारी तरफ देखो तो हम तुम्हें जिताएं। अच्छा, हम कल देखेंगे। अब कल का युद्ध हुआ। भीम भैया ने जरासंध से युद्ध लड़ा। भगवान की ओर देखा तो भगवान ने कहा इशारे से, उसे बीच से ऐसे फाड़ो और एक भाग को इस तरफ, एक भाग को इस तरफ, दाएं को बाएं तरफ, बाएं को दाएं तरफ, अपोजिट। अभी तक भीम भैया क्या करते थे? फाड़ते तो थे, पर फाड़ने के बाद जैसा यूं फाड़ा तो ऐसी डला है। बीच से फाड़ के यूं ही, ऐसे नहीं। फाड़ने के बाद यूं कर दीजिए। जब ऐसे करेंगे तो वो जुड़ेगा नहीं। जरा इशारा किया, भीम समझ गए, फाड़ा और दाया बाया तरफ, बाएं दाएं तरफ फेंक दिया। जरासंध मर गया। जो काम 27 दिनों से नहीं कर पा रहे थे अकेले भीम, भगवान की तरफ देखते ही 1 मिनट में हो गया। क्या मैसेज है? कि जब आप काम करते समय दृष्टि ईश्वर की तरफ रखते हैं तो कठिन से कठिन काम भी भगवत कृपा से सरल हो जाता है। इसलिए कोई भी काम करो, ईश्वर की ओर देखते रहो कि प्रभु ये आपका है। ये भाव से नहीं कि मैं फैक्ट्री लगा रही हूं या लगा रहा हूं, नहीं, भगवान का। भगवान एक छोटा सा ये काम कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमसे भगवान करा रहे हैं। हम भगवान के नौकर हैं। मालिक कौन? जरासंध को मार दिया भीम भैया ने, तो आपने सीखा ना, किस तरफ देखोगे? बोलो, आप लोग किसकी तरफ देखते हैं? संसार की तरफ। आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं लोग। अभी यहां से कोई निकले तो आप लोग ना, कोई यहां से खड़ा हुआ और जाए तो आप उसी को देखते हैं, जब तक वो दिखेगी या दिखेगा। बोलो हाँ। आप भले कितना सत्संग करो, पर आपकी दृष्टि अभी भगवान तरफ नहीं है।
मन ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि भगवान में ऐसी नजर लगे, दृष्टि हो कि कोई आए कोई जाए हमें क्या। देखो हम कथा सुनाते हैं आपको, कोई जाए कोई आए, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग कोई आया तो आप ऐसे देखते हैं, गया तब तक देखते रहते हैं, आया तो देखते हैं। जरा सी आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हुआ, तुरंत मन भटक जाता है, रास्ता भटक गया। जबकि मन कैसा हो, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक गुरु बनाया बाण बनाने वाले को, लोहार। एक लोहार था, सुनना ध्यान से, काम की बात है। एक लोहार था, बाण बना रहा था। बाण समझते हो ना, धन बाण, तलवार बाण, ये सब लोहार लोग बनाते थे। एक लोहार बाण बना रहा था, उसके सामने से बारात निकल गई। बारात, बैंड बाजे बजे, लोग नाचते। एक आदमी आया, एक संत आए। संत ने कहा भैया ये बारात जो यहाँ से गई वो किस तरफ गई, क्योंकि यहाँ चौराहा है, बाजार सीधे गई कि टेढ़ी गई, इस रास्ते के उस रास्ते। तो वो बाण बनाने वाला बोला भैया मैंने तो नहीं देखा। अरे बोले तू सड़क में यहीं किनारे बाण बना रहा था, तेरे सामने से बारात निकली, तूने नहीं देखा? बोले नहीं। अच्छा बताओ उसने क्यों नहीं देखा? सब लोग बताओ, जोर से बताओ, क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो अपने काम में इतना तल्लीन था, अपने काम में इतना ईमानदार था, इतना मन लगा के कर रहा था कि बारात निकल गई उसे पता नहीं लगा। आप लोग गलती क्या करते हैं? आप लोग अपने काम को नहीं देखते, अपने को नहीं देखते। बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका क्या हो रहा है, दूसरे का, उसका ऐसा, उसका ऐसा, उसका। जहां बैठोगे दूसरों की बातें करोगे, निंदा करोगे, चुगली करोगे। आप हमेशा दूसरों को देखते हैं, अपने काम को और अपने आप को कभी नहीं देखते। दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने उसे अपना गुरु बना लिया कि जब बाण बनाने वाला ये नहीं देख पाया कि बारात किस तरफ गई। आप लोग माला जपते हो, घर में कहीं भी माला जपेंगे सीताराम और देखेंगे यहां चारों तरफ देख रहे हो, जप रहे हैं माला। तुमसे अच्छा वो बाण बनाने वाला है, जो अपने बाण बनाने में इतना तल्लीन हो गया कि बारात नहीं देख पाया। अरे जब परमात्मा का चिंतन 5 मिनट के लिए करते हो तो 5 मिनट के लिए संसार को भुलाओ और परमात्मा में डूब के नाम जप करो। तुम्हारे आगे कोई नाचे गाए, तुम्हें पता ना लगे। ये ना एकाग्रता, तब ना ईश्वर की आराधना के योग आप बनेंगे। अब आपका मन तो दिन भर भटक रहा है। 5 मिनट 24 घंटे में 5 मिनट के लिए यदि हम कहें कि अपने मन को कंट्रोल करो तो आप 5 मिनट के लिए नहीं कर पाते। बोलो हाँ, ये हालत है आपके मन की। इतना बीमार है आपका मन, लेकिन आप उस मन का कोई इलाज नहीं करते। बीमार है तो बीमार रहने देते। सच बताएं, आपका शरीर बीमार नहीं है, आपका मन बीमार है। और मन की बीमारी ठीक कैसे होगी? भगवान के कथा से होगी, चिंतन से होगी। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। मैं भी तो हूँ नाथ अब बीमार आपका, मैं भी हूँ नाथ अब बीमार आपका।
हम बीमार हैं। क्या बीमारी है? बीमारी ये है कि मन भगवान में नहीं लग रहा है, बाकी सब जगह लग रहा है। इसलिए भाई, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारा मन आपके अतिरिक्त कहीं ना लगे। भगवान ने जरासंध का उद्धार कराया। शिशुपाल ने गालियां दी भगवान को, गालियां सुनकर भी भगवान ने क्षमा की और उसका उद्धार कर दिया 101वीं गाली पर। थोड़ा सहनशील बनो। भगवान ने गालियां सही कि नहीं? थोड़ा आप भी सहो। आपको जरा भी बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा सहनशीलता बढ़ाओ। कथाएं क्या सिखाती हैं? हमें मजबूत करती हैं कथाएं। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, तब तक यज्ञ पूरा नहीं हुआ जब तक नगर का आखिरी व्यक्ति भोजन नहीं कर लिया। कोई भी यज्ञ कब सफल होता है? जब अन्नदान हो। इसलिए आप लोग अन्न यज्ञ किया करो। कौन सा यज्ञ? जोर से, अन्न यज्ञ। अन्न यज्ञ क्या होता है? गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, भूखे को रोटी खिलाना, सबको रोटी देना, सबका ख्याल रखना, यही अन्न यज्ञ है। जैसे गौरी गोपाल में 12 महीने 24 घंटे यहाँ पर यज्ञ चलता है, अन्न यज्ञ। कोई भी आओ, सबको पेट भर, ये अन्न यज्ञ है। यहाँ शिक्षा का यज्ञ भी चलता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा का यज्ञ। यहाँ पर सेवा का यज्ञ चल रहा है। भगवान ने शाल्व और दंतवक्र को मारा। सुदामा जी जब भगवान को चावल दिए, चिवड़ा, पहली मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो किसने हाथ पकड़ा? रुक्मणी जी। सब दे दिया, सुदामा की सेवा की। एक मुट्ठी चिवड़ा लेकर भगवान ने क्या दिया सुदामा को? विश्वकर्मा से कहा, जाओ, हमने सुदामा से कुछ लिया है तो देना धर्म है। भगवान इतना सा ले लें तो बिना देर दिए रहते नहीं। विश्वकर्मा को बुलाया, पूरी नगरी सुसज्जित कर दी सोने से सुदामा जी की, धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं, 2 लोगों पे भरोसा रखना चाहिए। किस पे? आप बताओ, किस पे? किस पे भरोसा है? हाँ, 2 जगह भरोसा रखो। एक तो भरोसा भगवान पर, और भगवान पे भरोसा रख के उनके भरोसे से खुद पे भरोसा रखो कि प्रभु की कृपा है, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। चल पड़ो आगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आप कभी असफल नहीं होंगे। असफल वो होते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा, और ये दुनिया आपका मनोबल गिराती है, बढ़ाता कोई नहीं। ये दुनिया के लोग आपका मनोबल गिराते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध कह रहा है कि आपका मनोबल घटना नहीं चाहिए। आप सुदामा की नगरी सुसज्जित हो गई। क्यों? क्योंकि प्रभु के पास गए, अन्नदान किया, दिया सुदामा ने तो सुदामा को मिला। इसलिए कहते हैं अन्नदान करो, और साल में एक बार नहीं, नियम बनाओ कि हम नित्य अन्नदान करेंगे। रोज क्या करेंगे? जोर से, अन्नदान। 1 मुट्ठी आटा, 1 मुट्ठी दाल, 1 मुट्ठी चावल रोज अलग रखो गौरी गोपाल के नाम से, कि आपकी 1 मुट्ठी गेहूं चावल का एक जरा सा योगदान महीने में पूरा करके और सहयोग के रूप में भेज दो कि यहाँ माताओं के काम आएगा। विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको भोग मिलेगा, भोजन मिलेगा। भक्त लोग भोजन करते, संत लोग भोजन करते, उन्हें मिलेगा। आपका दिया दान जुड़ना चाहिए। देखो 30,000 लोग भोजन करते हैं पर डे, आप सबके सहयोग से। भगवान ने अब दूसरी लीला की, सुदामा को धन धान्य देकर
भगवान कुरुक्षेत्र गए, जहां गोपियों से मिले। और गोपियों से जब मिले तो राधा रानी से वृंदावन आकर मिले। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद गोपियों की क्या हालत थी, इस हाल का वर्णन किया गया माता रोहिणी के द्वारा। जब वो पूरी कथा, जब भगवान श्री कृष्ण गए वृंदावन से, तो गोपियां कैसे उनके लिए रोती और तड़पती रहीं। जब ये पूरी कहानी तड़पने और रोने की भगवान ने सुनी, रोहिणी माता ने बताया कि तेरे जाने के बाद कन्हैया गोपियां ऐसे तड़पी। तो वो सुनकर के विरह भगवान का शरीर पिघल गया। आपके आंखों से आंसू निकलते हैं, पर जब भगवान उस विरह की आग में जले, विरह जब आया तो उनके आंसू नहीं निकले, बल्कि आंखें ही पिघल कर बाहर आ गईं। शरीर पिघलने लगा। जैसे अधिक तापमान होए तो सोना पिघल जाता है, लोहा पिघल जाता है, ऐसे अधिक ताप होए तो आप भी तो पिघल सकते हैं। तो भगवान उस प्रेम की विरह की अग्नि में तप गए और पूरा शरीर, हाथ पिघल गए, वाणी पिघल गई, मुख पिघल गया, आंख पिघल गई। और जब पिघला तो भगवान का रूप कैसा हो गया? ऐसा हो गया जैसे जगन्नाथ जी हैं। भगवान का वही पिघला रूप जगन्नाथ जी कहलाते हैं। मैया बोली के लाला कौन सा वैद्य बुलाऊं, कैसा उपचार इलाज कराऊं? भगवान बोले मां मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं प्रेम की प्रतिमा बन करके भक्तों के लिए खड़ा रहूंगा। गोपियों के प्रेम के ऋणी बनकर भगवान ये जगन्नाथ जी कौन हैं? प्रेम की प्रतिमूर्ति जगन्नाथ जी हैं। प्रेम ही जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी कौन है? प्रेम, प्रेम की प्रतिमूर्ति साक्षात जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी बन गए। बाद में मैया ने कथा रोकी, भगवान सदा सदा के लिए जगन्नाथ जी के रूप में परिणित हो गए। देवकी माता ने एक दिन कन्हैया से कहा, कन्हैया मैंने सुना है तू भगवान है, तूने गुरु जी के, अच्छा ये बताओ कृष्ण भगवान है या नहीं? जोर से, आपके पास क्या प्रमाण है कि कृष्ण भगवान? आप बताओ भैया, कृष्ण भगवान है, इसका सबूत क्या है आपके पास? कोई आपसे मांगे, कोई विधर्मी आपसे बात करे, बताओ भागवत सुन के आए हो, बताओ कृष्ण भगवान है, इसका प्रमाण दो। आप क्या सबूत है आपके पास? कैसे प्रूव करोगे कि कृष्ण भगवान है? फास्ट। नहीं प्रूव कर पाओगे? करो, कोई उदाहरण दो। कोई मुसलमान आपसे पूछ ले कि भैया कृष्ण भगवान है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? सुनो मैया, सुनो भैया, खड़े हो, पीछे के लोग आपको देख रहे हैं, वो देख ही नहीं पा रहे हैं आगे। बैठो। श्री कृष्ण भगवान है, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। जैसे जरा सा मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा देना, एक उंगली से पहाड़ उठा लेना, अग्नि को पी जाना, और जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो अब आपको बताऊं। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु जी का बेटा, भगवान के गुरु का नाम सांदीपनी, उज्जैन में, उनके बेटे की हो गई मृत्यु, मर गए। मरे हुए बेटे को भगवान ने, गुरु माता ने कहा कि मुझे मेरा बेटा दक्षिणा में चाहिए। जब भगवान ने पढ़ाई पूरी की तो गुरु दक्षिणा मांगी जाती है ना, तो चेला कहता गुरु जी क्या दक्षिणा दूं? तो गुरु माता से पूछा कि माँ आपको क्या दूं? तो मैया बोली, गुरु जी की पत्नी गुरु माता, कि मेरा बेटा मर गया, या तो तुम कन्हैया मेरे बेटे बन के यहीं रह जाओ, या जा रहे हो तो मुझे मेरा बेटा दे के जाओ।
तब गुरुजी का बेटा जो सालों पहले मर चुका था, वर्षों, उस मरे हुए बेटे को जीवित किया भगवान ने, और जीवित करके उस मरे हुए बेटे को भगवान ने लौटाया, जिंदा जस का तस करके दिया। ये बात जब माता देवकी को पता लगी कि कृष्ण ने गुरुजी का बेटा लौटाया, तो देवकी माँ ने कहा कि कंस ने जो मेरे बेटे मारे वो भी लौटाओ। तो देवकी माता ने कृष्ण का पूरा फायदा उठाया कि बेटा भगवान है, कराओ काम। तो देवकी माँ ने मरे बेटे जो कंस ने मार दिए ना जन्म लेती, सारे 6 की 6 बच्चे लौटवाए, और भगवान ने देवकी माँ के 6 पुत्रों को जीवित करके लौटाया। ये रहे आपके बच्चे। ये काम कौन कर सकता है? ये प्रमाण हो गया ना कि ये कृष्ण भगवान है जो मरे को जीवित कर दे। एक बार भृगु जी ने सोचा कि सबसे बड़ा कौन? ब्रह्मा बड़े? अच्छा बताओ कौन बड़ा? ब्रह्मा बड़े, शंकर बड़े, कि भगवान श्रीमन नारायण बड़े? कौन बड़ा? ये हम नहीं कह रहे हैं। एक बार भृगु जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। और भृगु जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। भृगु जी बोले, ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गए, ये पहले पूज्य के लायक नहीं है। शंकर जी के पास गए, शंकर जी बोले, भैया आए हैं, आओ गले लगाएं। तो भृगु जी ने गले नहीं लगे शंकर जी के, तो शंकर जी को भी थोड़ा क्रोध आ गया। तो शंकर जी को भी क्रोध आया, ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया। अब भृगु जी को गुस्सा आ गया और नारायण के पास गए, क्षीर सागर पर लेटे, छाती पर जोर का लात जमाया। भगवान की छाती पर लात किसने मारी? भगवान जी की छाती पर लात किसने मारी? बोलो, भृगु ऋषि ने। भृगु जी ने एक लात मारी भगवान श्रीमन नारायण की छाती पर। जब लात मारी तो भगवान ने चरण पकड़ते हुए कहा, भृगु जी आपके चरण बड़े कोमल, मेरी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? जब ये बात कही तो भृगु जी पानी पानी हो गए कि प्रभु मैंने आपको लात मारा और आपने देखो मेरे पांव पकड़ के कहा कि चोट तो नहीं लगी, आप ही प्रथम पूज्य हैं। ऋषियों ने परीक्षा लेके देख लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में प्रथम पूज्य कौन? तब भगवान श्रीमन नारायण को बोला गया कि इनके जैसी दयालुता कहां होगी। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि शंकर जी अलग हैं। हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं, पर लीला करने के लिए इस तरह की लीला रची गई। समाज को एक बात समझाने के लिए ये लीला रची गई। तो भगवान ने स्वीकार किया भृगु जी के चरण और भगवान नारायण को ही प्रथम पूज्य माना। इसके बाद सांब भगवान कृष्ण की अब लीला पूरी होने को आई। भगवान कृष्ण के 125 वर्ष पूरे हो गए। अब भगवान बोले कि अब मेरी लीला पूरी हो रही है, अब मैं जाऊं, पर मेरे बच्चे बड़े, कुछ बच्चे उद्दंड हो गए। तब भगवान ने क्या किया? भगवान के पुत्रों ने क्या किया? एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। एक संत आए तो संत के पास जाकर पेट में कपड़ा बांध के बोला कि मेरे पेट में बेटा है कि बेटी, सांब बने। संतों ने कहा, अपमान करना चाहते हो, जाओ, हम आपको श्राप देते हैं, ना आपके पेट में बेटा है ना बेटी, बल्कि तुम्हारे वंश को नाश करने वाला मूसल है। कपड़ा हटाकर देखा तो मूसल निकला, चूरन करके फेंका। वही चूरन पटेरा नाम की घास हुई। इसी से यदुवंशियों का आपस में लड़के बुरा हाल हुआ। जब जब ब्राह्मणों का अपमान हुआ तब तब परिणाम बुरा हुआ। इसलिए कहता हूं, भगवान का ही अपना वंश क्यों ना हो, अपमान किया तो आपस में लड़के समाप्त हो गए।
इसलिए हम कहते हैं ब्राह्मण का ही क्यों, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो मोची हो, चाहे वो कोई हो, कोई भी हो, हम आपका अपमान क्यों करें ये बताइए। अपमान करने से पतन ही होगा, उत्थान ना होगा। ये कथाएं ये सिखाती हैं कि अपमान से बचा जाए, अपमान ना किया जाए। बात समझ में आई? श्राप लग गया, एक कील बची, उससे निकालकर फेंका समुद्र में, मछली निगल गई। वही जरा नाम के व्याध ने अपने बाण में लगाया, जिससे भगवान के पांव में बाण मारा जाएगा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा आई। गुरु कितने होते हैं? गुरु तो एक ही हैं। दीक्षा गुरु एक होते हैं, पर शिक्षा गुरु 24 हो सकते हैं। कितने भी, जहां से सीख मिल जाए वो आपका गुरु। बोलो हाँ। पृथ्वी को गुरु बनाया, सहनशीलता की सीख मिली। वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया। सबसे पृथ्वी वायु आकाशा मापोग्निश चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प पूर्ण नाभि सुपेशकृत। ऐसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और सबसे कुछ ना कुछ सीख पाई। पृथ्वी सहनशीलता सिखाती है। जैसे अभी हमने बताया कि बाण बनाने वाले ने एकाग्रता सिखाई कि एकाग्र होना चाहिए मन को। भगवान की लीला पूरी हुई। नवयोगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। एक दिन क्या हुआ कि भगवान के वंश में, भगवान जब तक अपनी लीला कर रहे हैं तब तक भगवान ने क्या किया, किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दिया। सुदामा जैसों को गले लगाया श्री कृष्ण ने। बोलो हाँ। आपको ये कथाएं ये मैसेज देती हैं कि आप यदि अपना भला चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, हम सबका भला किससे है? उत्तर दो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। बोलो हाँ। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर यही सबको चुकाना। तो क्या समझ में आया? भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए। ये लाइन याद रखिएगा, जीवन का फंडा है। हमने किसी का भला किया तो धरती में लाख बुरा करने वाले खड़े हों, पर लाख लोग मिलकर भी बुरा नहीं कर सकते यदि हमने भला किया है तो। क्योंकि ईश्वर है, वो देख रहा है, वो कहीं गया नहीं। मेरे भगवान कहीं गए नहीं, यहीं हैं, सब कुछ देख रहे हैं। बस आप भला करिए। और आपने बुरा किया तो फिर बुरा होगा। इसलिए सदा भला कीजिए। किसी के साथ बुरा करने से डरो, बचो। सदा अच्छे काम करो, भलाई के काम। ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने होश में अपनी क्षमता के अनुसार जितनी अक्कल ईश्वर ने दी उस अनुसार मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ मैंने अभद्रता नहीं की, किसी का अपमान नहीं किया। सदा सबका सम्मान करता हूं। किसी का 1 रुपए मैंने आज तक खाया नहीं। कोई नहीं कह सकता मेरे जन्म से लेकर आज तक के मैं किसी के पैसे खा गया हूं। कोई नहीं ये आरोप लगा सकता मेरे पे। 1 रुपए भी मेरी किसी से, बैंक से मेरा अपना लेन देन अलग है, मैं अभी थोड़ा कर्जे में हूं बैंक के,
पर वो भी जल्दी चुक जाएगा थोड़ा सा। तो वरना मेरा किसी से लेन देन नहीं है। बैंक का है वो जल्दी, मैं किसी से 1 रुपए ले लेता हूं ना तो मुझे लगता कितने जल्दी दूं, क्या करूं कि जल्दी दे दूं। किसी का 1 रुपए रखने का शौक नहीं, ईमानदारी। जब मैं मरूं तो मेरे ऊपर किसी का कर्जा ना हो, मैं मरूं तो मेरे ऊपर किसी का कर्जा रे। तुम्हारा 1 रुपया लेके मैं मर जाऊंगा, तुम्हारा 1 रुपया चुकाने के लिए मुझे आना पड़ेगा। क्यों तुम्हारे 1 रुपया के चक्कर में जन्म बिगाड़ूं। इस जन्म में परमात्मा को पाके सबका लेन देन क्लियर यही करना है। हम पर तो भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारा तो माताओं के साथ बहुत लेन देन था, इसलिए परमात्मा ने देखो 300 माताएं गौरी गोपाल में हैं, 300 से ज्यादा। इन माताओं का शायद मैंने पिछले किसी जन्म में बेटा रहा होऊंगा, इनकी सेवा ना कर पाया होऊंगा तो वो लेन देन बाकी रहा कि सेवा नहीं करी। इसलिए परमात्मा ने एक जन्म में सारी माताओं को भेज के मैं सबकी सेवा करता हूं कि इस जन्म में सबका लेन देन चुक जाए। सेवा का भी कोई लेन देन होगा तो चुक जाएगा। मुझे लगने लग गया है कि ईश्वर मुझे ये जीवन में मोक्ष जरूर, अपना धाम जरूर देंगे, अपनी कृपा दे रहे हैं और आगे भी देंगे। दिखने लगा है ये सब, क्योंकि ये संयोग नहीं है, ये भगवान की कृपा है। आपने देखा गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, इन माओं के हम पांव दबाकर उनकी सेवा करते हैं। ये देखो ये माँ हमारी चला नहीं जाता ठीक से, ये माँ यहाँ रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध इन बूढ़ी माओं की सेवा करता है। तो बताओ सेवा करके हम चुका रहे हैं कि नहीं अपना ऋण? बोलो मेरी माँ, चुक रहा है कि नहीं? चुक रहा है। आप लोग भी चुका रहे हैं। ये हमारी मैया हैं, दिल्ली से आई हैं, जमनाबाग से। ये वही माँ है जिस माँ ने अपने बच्चों को 2 बेटे हैं, खूब प्यार किया, बेटों से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। और जब बेटों का नंबर आया कि चलो भैया अब बूढ़ी माँ का सहारा बनो, तो बेटे होशियार, माँ से सेवा करा ली और करने का नंबर आया तो माँ को ही बाहर कर दिया। जिस माँ ने बच्चों को उनकी पसंद का भोजन बनाया, कितना प्यार करती है माँ। माँ का प्यार कोई पैसों से खरीद नहीं सकता। मैया कैसी हो मेरी माँ? ठीक है महाराज। बेटे बेटी कौन है घर में? घर में 2 बहू हैं, 2 पोते हैं, 2 पोती हैं। 2 बेटे हैं जी। तो बेटे आपके हैं, पोता पोती है, तो कभी आते नहीं आपसे मिलने? नहीं साहब, फोन भी नहीं करते, मुझे कहते हैं मर गई हमारी माँ, हमारी माँ नहीं है। किसने बोला ऐसे? बेटे ने, छोटे बेटे ने कि माँ मर गई? मर गई। तो बेटा क्यों सेवा नहीं करना चाहता आपकी? महाराज मेरा पैसा नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, उनको पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लाऊं मैं? बेटों को पैसा चाहिए, माँ पैसे कहाँ से लाए? तो बेटा पैसा मांगता है आपसे? बहू मांगती है, कई छोटा लड़के तो 100 रुपये 50 रुपये मांग लेती है। बहू कहती है कटोरा लेकर सड़क पर चली जा, भीख मांग ले। बच्चा ने बात ही करने देती है, दोनों में से एक भी बहू है। बहू कहती है सास को कटोरा ले लो, भीख मांगो। महाराज मैं मर जाऊँ, मेरे घर कवर मत करना, आप ही मेरे घर कर देना, मेरे घर कवर मत करना महाराज, मत करना। क्यों? नहीं महाराज, मेरे बउआ मत लगी है। सोचिए बेटा, अभी माँ जिंदा है तो बोल रहे हैं कि मर गई माँ। जब माँ की मृत्यु होगी तो क्या बेटा आएगा? जीते जी तो आया नहीं, जीते जी तो पानी रोटी का सहारा है नहीं, तो मरने के बाद क्यों आएगा?
मैया अब मत रोना मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध है आपका बेटा। अब चरणों में रखना, मेरे को कहीं भेजना मत महाराज। नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे आपको कहीं। मेरे घर खबर मत करना। ठीक है। मैं बीमार पड़ जाऊँ या मैं मर जाऊँ, मेरे घर खबर मत करना। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? 5 साल हो गए महाराज मेरे को। 5 साल से यहाँ हैं गौरी गोपाल। 5 सालों में बेटे का फोन नहीं आया? नहीं आया। एक बार बेटे आए थे लेने दोनों जने, फिर बहू का फोन आ गया, छोटी बहू का फोन आ गया, तू अच्छी जगह पहुँच गई है, मैं यहाँ मत हो, आने से पहले जमुना में या नाले में डूबी हो, या मम्मी शक्ल मत दिखाई हो। अच्छा, बेटा एक बार आपको लेने आया था जी, तो बहू का फोन आ गया कि मत लाना। बेटी भी उनके चक्कर, बेटी को भी पैसा चाहिए, बेटी भी नहीं करती कुछ भी। आपकी बेटी है? जी है, एक बेटी है, मेरी बम्बई रहती है। तो बेटी भी सेवा नहीं करती? नहीं, उनको भी पैसा चाहिए, मैं पैसा कहाँ से लाऊं महाराज? बेटी है, उससे भी पैसा चाहिए। बेटे एक बार बेटा आ गया माँ को लेने, पर बहू ने फोन लगा दिया कि मत लाना। ऑर्डर बहू का, पति वापस चला गया, माँ को लेके नहीं गया। ऐसी हालत है इस देश में, कुछ बेटों की, कुछ बेटियों की। बेटी भी सेवा नहीं करती। एक बेटी है माँ की, लेकिन ये दास अनिरुद्ध 5 वर्षों से माँ की सेवा कर रहा है। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर इनकी सेवा, समय पर इनको भोजन, मैया भोजन मिलता है? जी साहब। महाराज मैं आखिरी बार आई, अब नहीं आऊंगी, अब तो मैं भगवान के घर जाऊंगी। मैया भी आप भगवान खूब स्वस्थ रखें आपको। ये बताओ यहाँ भोजन पानी मिलता है? कोई सब दिक्कत? मिलता है, हमारा बहुत सेवा होती है, हमारी घर में होते मर जाते, यहाँ हमारी बहुत सेवा होती है। इतनी सेवा। आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं साहब, मैं है ही नहीं, हम देंगे कहाँ से? इन माओं के पास केवल आशीर्वाद है, हम आशीर्वाद लेते हैं। इन माओं से कोई पैसा नहीं लिया जाता। आप सबके आशीर्वाद से इन माओं की यहाँ 308 वृद्ध माओं के रहने की, खाने की व्यवस्था है। ये दास अनिरुद्ध इनकी सेवा करता है। आपसे बस यही प्रार्थना कि आप भी इन माओं के बेटा बने, बेटी बने। इन माओं को देखो, बहू क्या बोल रही है कि कटोरा ले लो, भीख मांगो। इन माओं से इनके अपने भीख मांगना, मंगवाना चाहते हैं, लेकिन ये दास इन माओं की सेवा करता है। और इन माओं के लिए मैं खुद आप लोगों से भीख मांगता हूँ कि मेरी माओं को भीख ना मांगना पड़े, किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। आप सब सहयोग जरूर करें। क्या सहयोग करें? भोजन का। आज का भोजन आपकी तरफ से ये माओं को बटे। आज की आपकी तरफ से माताओं को दूध की सेवा, आज का दूध आपकी तरफ से। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। आपने अभी महाराज जी के मुखारबिंद से श्रवण किया कि किस प्रकार की सेवाएं श्रीधाम वृंदावन में चल रही हैं। विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प यहाँ पर वर्षों से चल रहे हैं और ये सभी सेवा प्रकल्प आप सभी के सहयोग से चल रहे हैं। आप यदि इन सुंदर सी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग इन सेवाओं के लिए पहुंचाया है। आइए उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री मनोज कुमार प्रमला देवी दिल्ली से आप 5,200 रुपये, जानेश्वरी सिंह चौधरी हरिद्वार से 51 रुपये, जनक दुलारी कठुआ हिमाचल से विशेष सहयोग, मधुसूदन गाजीपुर से विशेष सहयोग, बाला देवी दिल्ली से विशेष सहयोग, प्रदीप तिवारी कानपुर से, गोमती देवी अशोक तिवारी शाहजहांपुर से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप इसी प्रकार अपने सुंदर से सेवा प्रकल्पों के लिए अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते रहें, ताकि यहाँ वृद्ध माताओं की सेवा होती रहे, अन्य क्षेत्र की सेवा होती रहे, विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलते रहें। 11 तारीख से पुनः श्रीमद् भागवत कथा के पोथी पारायण यहाँ पर बिठा ले जाएंगे। आप भी पोथी यजमान बन सकते हैं। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए आप भी पोथी यजमान बन सकते हैं। मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना पोथी पाठ का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कल 10 तारीख को यहाँ पर सुबह 7 बजे से गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा, गुरु पूजन होगा। आप भी सम्मिलित होकर उस उत्सव में आनंद ले सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्रीमती भावना मंधान जी, आज आपका मैया जी का जन्मदिन है क्या? और इसी अवसर पर आपने सभी मंधान परिवार की ओर से स्वर्गीय श्रीमती राधा रानी एवं स्वर्गीय श्री फतेह चंद्र जी की स्मृति में वृद्ध माओं के लिए गुप्त दान कर रहे हैं, अन्न सेवा कर रहे हैं। भगवान सदा आपको सुखी रखें।
भगवान अपनी लीला पूरी करके जब परम धाम को गए तो भगवान के जाते ही राजा परीक्षित जी, भगवान अपनी लीला पूरी करके बहेलिये ने पांव बाण मारा, भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम को गए। प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में लड़के गए, भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम गए। गोपियाँ सब परम धाम को गईं। एक रूप से प्रभु कण कण में, एक रूप से लीला कर रहे हैं। इस तरह भगवान जब प्रभास क्षेत्र में सारी लीला पूरी करके निज धाम को गए, तब राजा परीक्षित को तक्षक ने डसा। भगवान गए तो लीला पूरी हुई, परीक्षित को तक्षक ने डसा, उनका उद्धार हुआ। भागवत सुनी इसलिए जन्मे जने सर्पों का यज्ञ किया, संतों ने रोका, यज्ञ को रोका गया। इसी तरह पहले दिन की कथा में आपने महात्मा, दूसरे दिन कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, पांचवें दिन बाल लीला, छठवें दिन रुक्मणी मंगल, आज सुदामा चरित्र के साथ भगवान के चरणों में वाणी को समर्पित करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदा भगवान की कृपा पर बनी रहे। भगवान की लीला 11 तारीख से फिर भागवत जी होंगी यहाँ, आप भी सुनिएगा। ब्रज 84 कोस की यात्रा है, 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आप भी जुड़ सकते हैं। साथ में ही भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम को गए, परीक्षित जी का उद्धार हुआ। सब मेरे संग गाओ नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाम।